सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड हाफ ऑफ द स्टोरी के बारे में। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट हाफ देखा, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 पार्ट्स देख लिए थे, 2 पार्ट्स देखना बाकी है। तो उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। तो लास्ट हम लोगों ने कहाँ खत्म किया था कि जहां पर राजा के सामने एक खतरा मंडरा रहा था कि वो अपना राज्य खो देगा, क्योंकि एक दुराई यानी एक ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा पूरी होने से उसने रोका। लेकिन बाद में वो उसकी पत्नी को 50 अंगूठियां भेजता है सैंपल्स के तौर पर कि उनमें से एक आधी रख लो, एक आधी चूज करके जो आपकी पसंद की हो रख लो। लेकिन दुराई सानी यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी है, पूरा 50 अंगूठियों का बॉक्स ही रख लेती है और राजा को एक थैंक यू नोट भेज देती है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी अंगूठियां मुझे भेजी है उसके लिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि राजा जो है 3 लाख रुपए का नुकसान उठाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेता है अपने राज्य को बचाए रखने में। एटलीस्ट उसके हाथ से उसका राज तो नहीं छिनता है। तो गाइज आगे हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि उसके बाद में क्या होता है। द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो आगे हम देखते हैं कि महाराजा का जो शिकार करने वाला जो जोन चल रहा था, शिकार करने का कार्य आगे निरंतर चलता रहता है और बहुत अच्छे से उसमें उन्हें सफलता मिलती है। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, यानी कि 10 साल के समय में वो लगभग 70 टाइगर मार देते हैं। एंड देन और तभी एन अनफोरसीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू एंड स्टैंड स्टिल। एक अनफोरसीन का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका पहले से अनुमान नहीं लगाया गया। एक ऐसी घटना या एक ऐसी स्थिति खड़ी हो जाना कि भाई हमने तो अनुमान ही नहीं लगाया था कि ऐसा भी हो सकता है। तो भाई अनफोरसीन हर्डल यानी बाधा जो है उनके मिशन में आ जाती है और उनके मिशन को रोक देती है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि शेर की, टाइगर की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो अचानक से लुप्त हो जाती है। अब टाइगर मिल ही नहीं रहे मारने के लिए। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम के जंगलों में उन्हें टाइगर्स नहीं मिलते हैं। Who knows whether the tigers practiced birth control? क्या पता, भगवान जाने टाइगर्स ने क्या बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, क्या वो बच्चों को जन्म ही नहीं दे रहे थे। और कमिटेड हाराकिरी कहते हैं अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लेना, यानी सभी ने सामूहिक रूप से मिलकर के राजा के हाथों मारे जाने के अपमान से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या हो सकता है साधारणतः वो राज्य छोड़ के भाग गए हों बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। हो सकता है शायद उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों ही मरने से मजा आ रहा हो। तो ये सब बस कल्पना मात्र है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा बैठे थे और उन्होंने सेंट फॉर यानी कि बुलावा भेजा दीवान को। दीवान साहेब, आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन्ड टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रेंडिशिंग हिज गन। अपनी बंदूक को हवा में लहराते हुए कहते हैं, दीवान साहब क्या आपको पता नहीं है, अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 टाइगर मारे जाने बाकी है, अभी भी 30 टाइगर्स बाकी है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, यानी कि राजा ने हाथ में जो गन पकड़ी हुई थी उसको देख करके दीवान साहब जो है थोड़े से कांप जाते हैं। कांपते हुए कहते हैं, द दीवान क्राइड आउट, गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, योर मैजेस्टी महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूं महाराज, आप ये बंदूक मेरे को क्यों दिखा रहे हो। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन बेवकूफ तुम्हें टाइगर कहेगा। नो एंड आई एम नॉट अ गन, नहीं महाराज कोई बेवकूफ मुझे टाइगर नहीं कहेगा और मैं बंदूक भी नहीं हूं। तो महाराज अगर टाइगर मारने तो मारो, मुझे क्यों धमका रहे हो, ना तो मैं बंदूक हूं ना मैं टाइगर हूं, दोनों में से कुछ भी नहीं हूं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, तुम ना तो टाइगर हो ना ही गन हो दीवान साहब। I summoned you here for a different purpose, मैंने आज यहाँ आपको दूसरे उद्देश्य से बुलाया है। I have decided to get married, मैंने तय किया है कि मैं शादी करूंगा। The दीवान began to bubble, यानी कि दीवान जो है घबरा कर बड़बड़ाते हुए कहता है, even more, अब और ज्यादा डर गया है। Your Majesty महाराज, I have 2 wives already, if I marry you, महाराज आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी पहले ही 2 पत्नियां हैं, अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो। और जैसे वो इतनी सी बात कहते हैं महाराज बीच में ही टोक देते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे एक टाइगर की जरूरत है। फिर बीच में टोक देता है दीवान, योर मैजेस्टी महाराज प्लीज थिंक इट ओवर,
आपको एक टाइगर चाहिए, भगवान के लिए इसके बारे में एक बार सोच लो। योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तलवार से शादी की थी। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आपको पसंद हो, आपको अच्छा लगे तो आप अपनी बंदूक से शादी कर लो। अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, मतलब एक टाइगर किंग ही बहुत है इस पूरे स्टेट के लिए। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, यानी कि इसे टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। दीवान क्या समझ रहा है कि राजा जो है वो एक टाइग्रेस या फीमेल टाइगर से शादी करने की कह रहा है। तो कहता है भाई साहब हमारे लिए टाइगर किंग ही बहुत है, टाइगर क्वीन हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। पूर्वजों ने तलवार से शादी की, इसका मतलब यह है कुछ ऐसे राजपूत लोग होते थे, कुछ ऐसे राजा लोग होते थे जो शादी कर लेते थे तलवारों से, क्योंकि वो अपना जीवन समर्पित करते थे अपने राज्य की सुरक्षा को। तो तलवार से शादी करने का मतलब ये है कि मुझे अपना जीवन इस तलवार के साथ ही बिताना है। और राजाओं के लिए, महाराजाओं के लिए, राजकुमारों के लिए तलवार का मतलब होता था राज्य की रक्षा करने का साधन। तो जहां पर राजा लोग अपने जीवन को या राजकुमार लोग अपने जीवन को समर्पित कर देते थे अपने राज्य की रक्षा या सुरक्षा के लिए, वहां वो तलवार से शादी कर लेते थे। तो यहाँ दीवान साहब कहते हैं कि भाई आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी करी है, आपको ज्यादा अच्छा लगे आप बंदूक से कर लो, लेकिन टाइग्रेस तो क्यों मांग रहे हो शादी करने के लिए। तो ऐसा वह कहता है। महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा खिलखिलाकर जोर से हंस पड़ते हैं, ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, मैं ना तो टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूं ना ही गन से शादी करने की सोच रहा हूं, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, बल्कि मैं इंसानों में जो लड़कियां होती है उनसे शादी करने की सोच रहा हूं। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, पहले तुम एक काम करो, आंकड़े निकालो, स्टैटिस्टिक्स निकालो कि भाई अलग अलग राज्यों में जो नेटिव हमारे आसपास के जितने भी अलग अलग राज्य हैं उनमें टाइगर्स की जनसंख्या कितनी है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, उसके बाद तुम पता लगाओ इफ देयर अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, क्या राज परिवार में, राजशाही परिवार में ऐसी कोई लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूं। ऑफ अ स्टेट, ऐसे स्टेट की विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो। तो कुल मिला के बात यह है भैया, सबसे पहले अपने आसपास के राज्यों का पता लगाओ, किस किस राज्य में कितने कितने टाइगर हैं ये पता लगाओ। फिर ये पता लगाओ कि उनमें से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर हो और वहां पर ऐसी लड़की हो जिससे मैं शादी कर सकूं, ये भी पता लगाओ। जब आप ये सारी चीजें पता लगा लो तो मुझे लाके बता देना, मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा। सिंपल सी बात है भैया। दीवान साहब जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हैं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, और दीवान जो है उनके सारे जो भी आदेश है उनका पालन करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, उन्हें एक बहुत ही अच्छी, आप कह सकते हैं बहुत ही सही लड़की मिल गई जो कि एक ऐसे स्टेट से, एक ऐसे राज्य से बिलोंग करती थी जहां पर बड़ी संख्या में टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, यानी कि महाराजा जंग बहादुर जब कभी भी ससुराल जाते थे घूमने के लिए, मिलने के लिए अपने ससुर जी के यहाँ, तो हर बार 5-6 टाइगर मार के आते थे। इन दिस मैनर, इस तरह से 99 टाइगर स्किन्स adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम का जो राजमहल है, जो वहां का पैलेस है, उस राजमहल के रिसेप्शन में, जहां पर महल में प्रवेश करते ही सबसे पहला बड़ा सा कमरा होता है, उसमें चारों तरफ अगर आप दीवारों पर देखोगे तो 99 टाइगर्स की स्किन जो है उससे उस पूरे कमरे को सजाया गया था, जो कि उनकी बहादुरी का प्रतीक था। ठीक है गाइस, अब 99 टाइगर कंप्लीट हो चुके हैं। मारने कितने हैं? 100। एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था कि भाई 99 मार सकते हो, लेकिन जैसे ही 100वें टाइगर को मारने की बात करो तो 100वें टाइगर से बहुत संभल के रहना। जैसे आपने पहला टाइगर मारा है बिल्कुल उसी तरीके से 99 टाइगर मार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी कुछ भी नहीं। अब बात है 100वें टाइगर को मारने की। तो देखते हैं, 5वां और आखिरी भाग है हमारी इस कहानी का। और आप लोग अगर मेरा लास्ट लेक्चर देख करके आए हैं तो बताइए एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके, आखिरी टाइगर के साथ, राजा के साथ क्या होगा जब आखिरी टाइगर मारा जाएगा। ठीक है, और क्या आखिरी टाइगर सच में राजा की जान लेता है या राजा
आखिरी टाइगर की जान लेता है। जो भी आपको इसके बारे में पता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच, यानी कि महाराजा की चिंता जो है वो अपने उच्चतम स्तर पर, चरम सीमा पर पहुंच गई। व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट वन टाइगर टू अचीव, जब केवल एक टाइगर मारना बाकी रहा था, टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, कि अपनी वो 100 की संख्या पूरी कर सके, उसके लिए एक टाइगर और बचा है। He had this one thought during the day and the same dream at night. दिन भर उनके दिमाग में एक ही विचार चलता था और रात भर उनको इसी चीज के सपने आते थे। By this time the tiger farms had run dry even his father-in-law's kingdom. और इस समय तक जो टाइगर के फार्म थे वो पूरी तरीके से सूख चुके थे, मतलब टाइगर खत्म हो चुके थे उनके ससुर जी के राज्य में भी। It became impossible to locate tigers एनीवेयर, टाइगर्स को कहीं भी ढूंढना असंभव हो गया था। Yet only one more was needed, हालांकि केवल एक और टाइगर की जरूरत थी। 99 हो गए, लास्ट बचा भाई, कोई एक टाइगर की हंटिंग करवा दो। राजा की कंडीशन ये थी, इफ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। अगर वो एक और ऐसे जानवर को यानी टाइगर को मार सके तो फिर राजा को कोई डर नहीं रहेगा। He could give up tiger hunting altogether, वह टाइगर हंटिंग को पूरी तरह से छोड़ देंगे, हमेशा के लिए भूल जाएंगे। But he had to be extremely careful with that last tiger, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत थी उस आखिरी टाइगर के साथ। What had the लेट लगा दिया ना, लेट का मतलब क्या है, स्वर्गीय मैंने कहा था ना चीफ एस्ट्रोलॉजर ने दिमाग लगा दिया, बोले कि 100 मार लो, 99 मार लो, 100 में सावधान रहना। तो राजा उस समय एस्ट्रोलॉजर ने क्या दिमाग लगाया, बोले जब तक ये 99 मारेगा तब तक तो मैं ही मर जाऊंगा, इतना साल लग जाएंगे इसको 99 टाइगर मारने में। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, स्वर्गीय एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, उस चीज को ध्यान में रखते हुए सावधान रहना जरूरी था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ द 100, यानी कि 99 टाइगर मारने के बाद महाराजा को 100वें टाइगर से सावधान रहना चाहिए, वह आवश्यकता है। ट्रू इनफ, वास्तविक बात भी है यार, सच्चाई भी है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट, एक जंगली जानवर है आफ्टर ऑल, और बहुत ही खूंखार जंगली जानवर है। अगर एक बार चूके तो तुरंत मामला खत्म है, 1 सेकंड में निपटा देगा टाइगर, उसे दूसरे सेकंड की जरूरत नहीं है। तो वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, किसी भी व्यक्ति को इससे चिंतित होना चाहिए। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन कहाँ मिलेगा ये 100वां टाइगर। इट सीम्ड ईजियर टू फाइट टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, यानी कि शेरनी का दूध मिलना आसान हो गया था लेकिन जिंदा शेर नहीं मिल रहा था। दस द महाराजा वॉज स्टक इन ग्लूम, और इसी से राजा जो है वो ग्लूम में, अंधकार में, दुख में घिरे चले जा रहे थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन अचानक से एक सुख देने वाली, खुशी देने वाली खबर आई जिससे वह पूरा दुख या अंधकार दूर हो गया। इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के ही राज्य में, प्रतिबंधपुरम में, शीप बिगेन टू डिसअपियर, अचानक से भेड़ें गायब होना शुरू हो गई थी। कौन गायब होना शुरू हो गई थी? भेड़ें। फ्रीक्वेंटली, लगातार, अक्सर, फ्रॉम अ हिल साइड विलेज, यानी कि एक पहाड़ी के पास में जो एक गांव बसा हुआ था वहां से ये खबर, ये न्यूज आई थी। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of खादिर मेम साहिब और वीरासामी नेकर, लेकिन ये पहले ये पता लगाना, एश्योर करना जरूरी था, इस बात की पुष्टि करना जरूरी था कि भैया कोई ऐसा इंसान तो नहीं है, कौन, खादिर मेम साहब जैसा या वीरासामी नेकर जैसा, क्योंकि ये दोनों ही बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल, ये दोनों ही अपनी इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि लोगों की भेड़ चुरा के ले जाते थे, तो एक बार में एक इंसान पूरी भेड़ खा जाता था, मतलब इतने बड़े पेटू थे ये। तो इनका काम तो नहीं है कहीं। श्योरली बाद में पता लगा कि निश्चित तौर पर कोई टाइगर है जो शिकार कर रहा है। अ टाइगर वॉज एट वर्क, द विलेजर्स ran टू इन्फॉर्म द महाराजा, और ग्रामीण लोग जो है भागते भागते राजा के पास पहुंचते हैं सूचना देने के लिए। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जेप्शन फ्रॉम द टैक्सेस फॉर दैट विलेज, और राजा कहता है कि मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं, 3 साल तक आपको टैक्स यानी कि कर से छूट दी जाती है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, 3 साल मस्त रहो।
एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और तुरंत प्रभाव से अपनी पूरी सेना वगैरह लेकर के, अपने साथी शिकारियों को लेकर के वह शिकार करने के लिए उस ग्रामीण क्षेत्र में चले गए। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, लेकिन टाइगर भी इतना निकम्मा था कि आसानी से मिला नहीं। इट सीम्स एज इफ हैड वॉन्ट ओनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल। ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बस केवल छुपे रहना चाहता है, ताकि महाराजा की जो 100 टाइगर मारने की इच्छा है, विल है, वह उसे पूरा नहीं होने देगा या पूरे होने की आज्ञा नहीं देगा। तो उसके मन में था मैं छुपा रहूंगा चुपचाप बस केवल, राजा के 100 टाइगर मारने की इच्छा को पूरा नहीं होने दूंगा। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, और महाराजा भी उतना ही दृढ़ निश्चयी था जितना वो टाइगर था। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उन्होंने जंगल छोड़कर जाने से मना कर दिया कि मैं तब तक जंगल से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे टाइगर नहीं मिल जाता। एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेन, वैसे वैसे राजा का गुस्सा, हट, पागलपन जो है वो बढ़ने लगा। अलार्मिंगली, बहुत ही खतरनाक तरीके से, मतलब लोगों के लिए चेतावनी वाली स्थिति में। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जॉब्स खो दी। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, एक बार की बात है जब उनका गुस्सा, उनका क्रोध जो है अपनी चरम सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलवाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स, और उन्हें आदेश दिया कि जमीन पर जो टैक्स हमने माफ किया था 3 साल के लिए उसे हटाओ और इनका टैक्स डबल कर दो। महाराजा ने कहा द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, उन्होंने कहा महाराज समझिए लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर हमारा स्टेट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, अगर ऐसी बात है तो राजा कहते अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो, अपने पद से इस्तीफा दे दो। सेड द किंग, राजा ने ऐसा कहा। भाई या तो मैं जो कह रहा हूं वो करो, या तो टाइगर ला दे, या टैक्स 3 गुना कर दे, और तेरे से कुछ नहीं हो रहा तो भैया फिर तू पोस्ट से ही रिजाइन कर दे, छोड़ दे तू दीवान का काम, मैं देख लूंगा, किसी और को बुला लूंगा, किसी और से करवा लूंगा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रोफिक, यानी कि दीवान जो है अपने घर गया, इस बात को पूरी तरीके से मान गया था मनी मन कि अगर राजा को टाइगर नहीं मिला जल्द ही तो नतीजा जो है वो संकट लाने वाला होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras, और उन्हें ऐसा लगा कि हे भगवान जान लौट आई। जैसे ही वो घर पहुंचा उसने देखा कि भैया कुछ दिन पहले मैं जू में गया था, जिसे कहा जाता है पीपल्स पार्क। तो पीपल्स पार्क यानी कि लोगों के लिए एक उद्यान है, मैं वहाँ गया था मद्रास में, और वहाँ मैंने एक टाइगर देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उस टाइगर को खरीद के मैं घर ले आया था। तो एक्चुअली 100वां टाइगर कहाँ है? दीवान के घर ही बैठा है अभी तो, मद्रास, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसने उसे छुपाकर रखा हुआ था। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि के समय में, द टाउन स्लेप्ट, पूरा का पूरा जो उसका नगर है वो सोया हुआ था, इन पीस, शांति में। द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार, तो दीवान और उसकी एजेड वाइफ यानी कि जो वृद्ध पत्नी थी, एजेड का मतलब उम्र दराज बोलते हैं, जो पत्नी थी वो घसीटते हुए टाइगर को कार के पास लाए, एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और धक्का देके उसे जबरदस्ती सीट पे बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान जो है खुद सीधा कार चला के फॉरेस्ट में चले गए, वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह, और जैसे ही वो फॉरेस्ट में पहुंचे टाइगर ने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया, एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और मतलब वो तो कहते हैं ना ढीठ की तरह बैठ गया कार में, मैं नहीं उतर रहा, मैं तो नहीं उतरूंगा बाहर जंगल में, मेरे को घर जाना है, मेरे को वापस घर लेके चलो। तो टाइगर क्या है वहां पर जम करके बैठ गया, और उसने साफ तौर पर मना कर दिया उतरने से कि भैया मुझे कार से नहीं उतरना। द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड, और पूरी तरह से दीवान ये सब करते हुए थक चुका था, इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उसको खींच कर जबरदस्ती कार से बाहर निकालने में, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे धक्का देकर ग्राउंड पे बिठाने में। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वेंडर्ड इनटू द महाराजा's प्रेजेंस,
और अगले दिन उसी बूढ़े टाइगर को घुमाते फिराते हुए राजा की प्रेजेंस में लाया गया एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और वह राजा के सामने आकर के बिल्कुल ऐसे स्थिर और शांत खड़ा हो गया, विनम्रता से प्रार्थना करने वाले तरीके से, मास्टर जैसे वो कहना चाहता हूँ मालिक, व्हाट डू यू कमांड फॉर मी, आपका मेरे लिए क्या आदेश है। क्योंकि वो तो पालतू जानवर था, वो तो पालतू टाइगर था, तो वो तो ऐसे ही व्यवहार करेगा, वो तो जंगली टाइगर तो है नहीं कि आक्रामक हो जाएगा, भागेगा, शिकार को पकड़ने की कोशिश करेगा या महाराजा की हत्या करने की कोशिश करेगा, वो पालतू जानवर था। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in crumpled heap. तो महाराजा के लिए बहुत ही असीमित अनंत आनंद का विषय था। महाराजा ने सावधानी से निशाना लगाया उस जानवर पे और उसे मार दिया। टाइगर जो है एकदम घनघनाट करते हुए धम्म करके एक ढेर की तरह जमीन पे गिर गया। I have killed the 100th tiger, my vow has been fulfilled. मैंने 100वां टाइगर मार दिया और मेरी कसम पूरी हो गई। The Maharaja was overcome with elation. महाराजा खुशी से भर गया। Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. और राजा आदेश देता है कि बड़ी सी भव्य यात्रा के साथ इस शेर के शरीर को लाया जाए हमारी राजधानी के अंदर। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और तेजी से कार चलाते हुए महाराजा वहां से चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, और जैसे ही महाराजा वहां से चले गए उसके बाद जो हंटर्स थे, उनके साथ जो शिकारी थे, वो करीब गए, पास में गए जाकर के उस शेर को करीब से देखने के लिए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बफलमेंट, और एक कहता ना कि मैं टाइगर को मरे हुए टाइगर को देखने गया और अचानक से उसने आंख खोल के मुझे देख लिया। तो टाइगर जो है भौचक्का हुआ वैसे कि अचानक क्या हो गया भाई, हैं मैं कैसे गिर गया। और ये देख करके वो वापस टाइगर जो है शिकारियों की ओर देखता है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट शॉट डेड, और वहाँ जो लोग थे, शिकारी थे, उन्हें रियलाइज हुआ, उन्होंने महसूस किया कि टाइगर मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, यानी कि जो गोली चली उसने अपना निशाना चूक दिया। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग, तो उसके पास से तेजी से घनघनाते हुए निकली जो बंदूक थी उसकी वजह से ही वो उसकी आवाज से बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, और हंटर सोचने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके तय कर लिया कि भाई महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया है। महाराजा को यही कहेंगे हाँ साहब आपने ही मारा 100वां टाइगर, कलेश खत्म हो। अगर पता चल गया तो फिर वापस नाटक वापस वही शुरू हो जाएंगे। इफ ही डिड, अगर उन्हें पता चलता है तो ये शिकारी अपनी जॉब्स खो सकते हैं। दे कुड लूज देयर जॉब्स। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अ फुट एंड शॉट द टाइगर। उन हंटर्स में से एक ने 1 फुट की दूरी से निशाना लगाया और टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम, इस बार, ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग द मार्क, बिना अपना निशाना चूके उसने टाइगर को मार दिया था। देन एज कमांडेड बाय द किंग, जब फिर जैसा कि आदेश दिया गया था किंग के द्वारा, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन, उसे भव्य यात्रा के साथ लाया गया थ्रू द टाउन, टाउन के मध्य से। बरिड, उसे दफना दिया गया जमीन में। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उस पर एक पूरा मकबरा बनाया गया। यहाँ पर टाइगर किलिंग का एपिसोड खत्म हो जाता है। राजा को जब टाइगर मारना था वो टाइगर वो मार चुके, टाइगर किलिंग की बात यहाँ खत्म। अब टाइगर किलिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अब हमें ये देखना है कि हमारी कहानी तो खत्म हो गई, 100 टाइगर मर गए, फिर राजा कैसे मरा। जो स्टार्टिंग में बताया गया था ना कि जो भी इस कहानी को सुनता है उसके मन में एक स्वाभाविक इच्छा आती है कि यार ऐसे राजा से तो आमने सामने एक बार मिलना जरूरी है, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि टाइगर किंग मर चुके हैं। तो भैया जब उन्होंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनकी डेथ कैसे हुई, चलिए इस पार्ट को देखते हैं। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जाना था। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर
टू टाइगर हंटिंग। इससे पूर्व अब तक महाराजा ने अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल टाइगर हंटिंग पे ही लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। उनके पास कभी भी टाइम नहीं बचता था अपने क्राउन प्रिंस के लिए। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान इस बच्चे पर देना शुरू कर दिया था। He wished to give him some special gift on his birthday। और राजा जो है वो चाहते थे कि मैं अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर कुछ स्पेशल गिफ्ट दूं। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम। वे शॉपिंग सेंटर में गए जो प्रतिबंधपुरम में है। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और हर दुकान खोजने की उन्होंने प्रयास की, कहीं तो कुछ तो मिलेगा। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन उन्हें अपने बेटे के जन्मदिन के लिए कुछ भी उपयुक्त सामग्री नहीं मिली। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर। अचानक से उन्होंने देखा, उनकी नजर पड़ी, यानी कहते हैं ना कि सब कुछ देख रहे हैं, कोई किसी इस पर नजर रुक जाती है, तो स्पॉट करना। स्पॉट किया उन्होंने, एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर था इन अ टॉय शॉप, एक खिलौनों की दुकान में। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। और उन्होंने तय किया कि उनके बेटे के लिए, क्राउन प्रिंस के लिए, यही सबसे परफेक्ट गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज। हालांकि इसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, 2 आना थी। एंड अ क्वार्टर, और 2 आना प्लस क्वार्टर यानी कि 1/4। ठीक है। बट द शॉपकीपर न्यू इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा। अगर वह इतनी कम कीमत बताता है राजा को किसी वस्तु की, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब यहां पर है राजद्रोह। ठीक है, तो उसे राजद्रोह के अंतर्गत सजा दी जाएगी। अब देखो, पता है ऐसा क्यों होता है, कोई राजा आपके यहाँ आया, आपने उसे कम कीमत बताई, तो राजा को ऐसा लगेगा, अच्छा मेरी इंसल्ट कर रहा है, 2 आने का सामान देगा तू मुझे, पैसा बचाएगा मेरा। चलो, राजा की इंसल्ट की उसने, उठाओ उसको, उठाओ, ले जाओ इसको, फांसी लगाओ साले को। तो वो चक्कर पड़ जाता है। तो इसलिए हमें क्या देखना होता है कि रूल्स ऑफ राजद्रोह में उसको किसी भी राजा के प्रति कोई भी अपराध करने की सजा, या राज्य के प्रति कोई भी अपराध करने की सजा मिलती है। सो ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कि ये हस्तकला का, हाथ से जो टाइगर बनाया जाता है उसका एक असाधारण नमूना है। अब बार्गेन एट 300 रुपीज, और इसकी जो कीमत शुरू होती है वो कितने से होती है, 300 रुपये से इसकी कीमत शुरू होती है। वास्तविकता में उसकी कीमत क्या थी, 2.25 आना। ठीक है, और बेचा कितने में, 300 में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो चलिए आइए, आपकी ये जो भेंट है यही क्राउन प्रिंस के लिए रहने देते हैं उनके बर्थडे पर। सेड द किंग, राजा ने कहा, टुक इट अवे विथ हिम, और उस खिलौने को लेके अपने साथ चले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट, और उसी दिन बेटा और पुत्र, पिता और पुत्र जो है वे दोनों ही उसके साथ खेलते हैं। दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, वो छोटे से लकड़ी के बने हुए टाइगर से। इट हैड बीन कर्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अनाड़ी कारपेंटर जो था, लकड़हारा जो था, जो लकड़ियों को आकार देता है, उसने इसे कर्व किया था, उसे इसे बनाया था। इसके जो मोड़ है ना, मोड़, ये कर्व्स कहलाते हैं। इट्स सरफेस वॉज रफ, इसका सरफेस, इसकी सतह बहुत ज्यादा खुरदुरी थी। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, तो बिल्कुल पंखों की तरह हल्के हल्के से निकले हुए, बहुत छोटे छोटे जो तार जैसे होते हैं ना, वो निकले हुए थे लकड़ी के। तो जैसे ही उस पर हाथ फेरो तो वो चुभते थे हाथ में। वन ऑफ दो सिल्वर पियर्स, यानी कि उनमें से जो सिल्वर पियर्स यानी छोटे छोटे जो निकले हुए थे लकड़ी के खुरदुरे से, उनमें से एक अपन बोलते हैं फांस, है ना। तो फांस जो है राजा के हाथ में चली जाती है। द महाराजाज राइट हैंड में, कहते हैं ना फांस चुभ गई, तो फांस चुभ जाती है लकड़ी की। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, वह उसे अपने लेफ्ट हैंड से खींचकर बाहर निकाल देते हैं और प्रिंस के साथ खेलना जारी रखते हैं। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन देखा जाता है कि संक्रमण जो है फैल गया था महाराजा के सीधे हाथ में। इन 4 days, 4 दिन में, इट डेवलप्ड इनटू अ पुरेटिंग सॉर, 4 दिन के अंदर अंदर इसमें पस आने लग गया, पस बढ़ने लग गया, और ये बहुत गहरा घाव बन गया। विच स्प्रेड ओवर द आर्म, जो उनके पूरे हाथ पर फैल गया था। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास,
मद्रास। 3 फेमस सर्जन जो हैं उन्हें बुलाया गया मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, आपस में विचार विमर्श करके दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने तय किया कि वो ऑपरेशन करेंगे। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, 3 सर्जन जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है उससे बाहर आए, एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषित किया द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, जो ऑपरेशन है शल्य चिकित्सा है वो सफल रही। द महाराजा इज डेड, महाराजा की मृत्यु हो चुकी है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरीके से जो 100वां टाइगर था आखिरकार उसने महाराजा पर अपना बदला ले ही लिया था। 100वां टाइगर जो था वह कौन सा था? वह वुडन टाइगर था, क्योंकि जो जंगल में टाइगर था वो तो बच गया था। तो ये हमारा 100वां टाइगर था। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।